आपका स्वागत है सुनील ऑन ग्राउंड यूट्यूब चैनल। नमस्कार, इस समय आप जुड़े हैं सुनील ऑन द ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज पहुंचा हूं साहवा के अंदर सरस्वती छात्रावास के अंदर, जहां सरस्वती छात्रावास की जब बात करते हैं तो मैं बता दूं कि ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये छात्रावास है। और इसमें जो बॉयज हैं पहले अपने बॉयज से मिल रहे हैं और बॉयज जो हैं उनसे बात कर लेते हैं कि छात्रावास में कैसी सुविधा है, कहाँ के ये रहने वाले हैं और इस छात्रावास में आके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो ये ले बेटा, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? देवासर से। क्या काम करते हैं पापा? किसान है। कितना समय हो गया आपको इस छात्रावास में आए हुए? 1 साल। 1 साल। तो यहाँ रहते हुए घर की गांव की याद आ रही है? नहीं। क्यों, ऐसा क्या है कि आप इस छात्रावास में रह रहे हो और घर की याद नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ घर जैसा ही माहौल और गांव जैसा ही मन लग गया पूरा। और जितना मन यहाँ रहने में खाने पीने में लगा है उतना पढ़ाई में भी लगा हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? आशीष। आशीष, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ छात्रावास में रहते हुए? कितना? 1 महीना। 1 महीना हो गया। और अब तो फिर घर की याद आ रही होगी? नहीं आ रही। तो हॉस्टल में छात्रावास में सारी सुविधाएं मिलती हैं? यस सर। खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। पढ़ाई का भी कोई टाइम है? यस सर। क्या टाइम रहता है आपकी पढ़ाई का? 7 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे बाद 11 बजे तक। 9 बजे से 11 बजे तक। वेल डन, आगे दो। क्या नाम है बेटा? हितेश। कहाँ से? बादशाह इनसे। कितना टाइम हो गया? 3 साल। कितना साल हो गया? 3 साल। 3 साल छात्रावास में रहते हुए। वेरी गुड। अब तो घर जैसा लगने लग गया होगा। यस सर। कोई विशेषता बताओ इस छात्रावास की जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इस हॉस्टल में जैसे महसूस हो रहा है, घर की याद ही नहीं आती। घर जैसा माहौल आपको यहाँ मिला हुआ है। खाना कैसा मिलता है? बढ़िया, शानदार मिलता है। छाछ भी मिलती है क्या? वेल डन। क्योंकि गांव से जब अपन आते हैं तो वहाँ छाछ की बहुत याद आती है। तो छाछ यहाँ प्रॉपर रूप से मिलती है। पढ़ाई का क्या सिस्टम है यहाँ का? पढ़ाई अच्छी हो रही है सर। और चाय पानी प्रॉपर टाइम से मिल रहा है? और कितने घंटे तक आपकी पढ़ाई हो जाती है? 6-7 घंटे। कौन से स्कूल में आप अध्ययन कर रहे हो? सरस्वती स्कूल के अंदर। वेल डन, आगे दो। क्या नाम है बेटा? सर करणजीत सिंह। करणजीत सिंह, कैसा लग रहा है? सर बढ़िया माहौल है। कहाँ का? हॉस्टल का बता रहे हो, अपना बता रहे हो? दोनों में। दोनों का। बढ़िया में क्या समझे? बढ़िया में क्या आपको बढ़िया लगा इस छात्रावास में? सर मतलब वैसे ऐसे सावा जैसे क्षेत्र में भी मतलब इतना बढ़िया हॉस्टल है। तो यहाँ सर भी रहते हैं, मैम भी रहते हैं और शायद आपका पढ़ने का टाइम भी फिक्स होगा। यस सर। कितने घंटे पढ़ाई होती है? सर सुबह होती है मतलब 5 से लेके 7 तक। और शाम को वैसे 7 से 9 तक और फिर एक ब्रेक होता है 9 से 11 तक। चाय पानी प्रॉपर टाइम से मिल रही है। और क्या पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ खेलने के लिए भी कोई व्यवस्था है? यस सर। ये शाम को मतलब 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हम ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ आपको खेलने की व्यवस्था दी गई है। क्या कहना चाहोगे आगे, अगर आपको कोई पूछे बच्चे कि मुझे छात्रावास में कहीं रहना है, सरस्वती स्कूल में या कहीं और पढ़ना है, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? सर मतलब ऐसे सावा जैसे जगह में इतना बढ़िया हॉस्टल मिलना बढ़िया ही है। मैं तो कहूँगा कि सारे यही इसी हॉस्टल को ज्वाइन करें। बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज है यहाँ पे। इस छात्रावास की कोई विशेष चीज जिसने आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया, बहुत अच्छा लगा आपको, यूं लगा कि छात्रावास हो तो ऐसा ही हो? सर खाना वगैरह होता है मतलब हॉस्टलों में और अच्छा नहीं देते, पर यहाँ पे बढ़िया है। बढ़िया खाना मिलता है। चलो थैंक यू बेटा। आगे क्या नाम है बेटा? पंकज, कौन सी क्लास में हो? 8वीं। कौन से गांव से हो? बिरमी खालसा से। कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? 1 साल। 1 साल। तो फिर क्या लगा आपको इस हॉस्टल को? कोई घर की याद आई? नो सर। तो गांव कब जाते हो? सर महीने वाले दिन। कितना टाइम हो गया अब गांव से आए हुए? गांव से 2 महीने। तो गांव से जब भी आते हो, आते ही यहाँ मन लग जाता है? यस सर। ऐसी क्या यहाँ की विशेषता है, क्या खासियत है जिसको गांव याद नहीं आता यहाँ आने के बाद? सर यहाँ पे घर जैसा ही माहौल रहता है। घर जैसे माहौल में क्या समझे? अपने खाना पीना, उठना सोना या फिर खेलना, सारी व्यवस्थाएं? यस सर। आगे दो।
क्या नाम है बेटा आपका? योगेश। योगेश। योगेश, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा, क्या लग रहा है? खाना अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, यहाँ सबसे अच्छा क्या है? भी बाकी सबसे जैसे बात हो रही है, सब बता रहे हैं कि शानदार खाना है, भोजन बढ़िया मिलता है, खेलने की व्यवस्था पर्याप्त है, पढ़ाई का टाइम फिक्स है, उस टाइम हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उठने का टाइम फिक्स है, उस टाइम हमें उठना ही पड़ेगा। यानी करणजीत ने तो यहाँ तक भी कहा है, क्या नाम आपका बताया? करणजीत सिंह ने, कि यहाँ तो सब कुछ फिक्स है और घर जैसा बिल्कुल माहौल है, हमें कतई घर की याद नहीं आती। तो क्या वास्तव में ऐसा है? कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी यहाँ की? सब चीज। सब मिलजुल कर एक साथ रहते हो और एक साथ पढ़ते हो? हाँ। क्या यहाँ आपको पढ़ाई के लिए कोई विशेष एक स्थान को सिलेक्ट किया गया है कि आपको यहाँ बैठ के पढ़ना है, इस टाइम पढ़ना है? हाँ। चलो आगे देखो। क्या नाम है बेटा आपका? नीतीश। नितेश। कहाँ से हो नितेश? बस स्टैंड से। कितना टाइम हो गया यहाँ? 3 साल। 3 साल हो गए। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया। बढ़िया चल रही है। और 3 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए, कौन सी क्लास में बताया आपने? 8th क्लास में, यानी 5वीं 6ठी क्लास में यहाँ आ गए थे। हाँ। खाना पीना सब सेट है? सब सेट है सर। गाँव कब जाते हो छुट्टियों में? गाँव छुट्टियों में कभी 1-2 दिन की या 3-4 दिन की छुट्टी होते हैं और उस दिन चले जाते हैं हम तो गाँव में। पढ़ाई कितने घंटे कर लेते हो? पढ़ाई कम से कम 7-8 घंटे। 7-8 घंटे आराम से आपकी पढ़ाई हो जाती है। खाना पीना प्रॉपर बढ़िया? प्रॉपर बढ़िया। 3 साल हो गए मुझको रहते हैं यहाँ पे, भाई वर्गे भाई मिलते हैं और एकदम बढ़िया माँ और बाप जैसा रोहतास जी से निभाते हैं हमारे साथ और घर जैसा लग रहा है हमको। यानी हमें मम्मी पापा की तरह ही प्रेम मिलता है रोहतास जी सर के द्वारा और मैम के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, तभी तो घर की याद नहीं आती। यस सर। आगे क्या नाम है बेटा आपका? धनराज्य। धनराज्य। कहाँ से है बेटा? गेहूं से। और कितना टाइम हो गया इस छात्रावास में? 1 साल। 1 साल हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा। घर की याद आ रही है? नहीं सर। तो खाना पीना सोना सब प्रॉपर मिल रहा है? यस सर। सोना भी? यस सर। और खेलना? यस सर। और पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। चलो आगे दो। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। 10वीं में। एग्जाम चल रही है आपकी तो? लास्ट पेपर है अभी? हाँ। कैसे हुए एग्जाम? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुए। पढ़ाई कितनी हो रही है यहाँ? बहुत। बिल्कुल मन लगा हुआ है? हाँ। अब आप 10वीं करोगे, उसके बाद 11वीं में पता नहीं आप कहाँ एडमिशन लें, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से जाते हैं और आपको कोई मिलता है तो उसको क्या सजेस्ट करोगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सवा में बहुत अच्छा हॉस्टल है और आप जाओ तो वही जाओ। अगर आपको सावा में पढ़ना है, सावा में किसी हॉस्टल में रुकना है, तो आप सरस्वती हॉस्टल में रुकें, क्योंकि वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? वहाँ पर खेलने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था है। टाइम टू टाइम हो जाता है। हाँ। और अगर मान लें कि सुबह का टाइम आपने आगे पीछे कर दिया, तो क्या जब इच्छा हो तब आप भोजन कर सकते हैं या कोई टाइम ही फिक्स है? हाँ जी कर सकते हैं। दोपहर में भी हम 2 बार भोजन कर देते हैं। तो इस समय आप मिल रहे थे सरस्वती छात्रावास के बच्चों से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ बॉयज और गर्ल्स यानी लड़के और लड़के दोनों का ये हॉस्टल है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो बॉयज के लिए है। अपने फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, बच्चों से मिले हैं, इनसे बातचीत की है। खाना पीना सब घर जैसा है और यहाँ तक कि गांव के बच्चे हैं, छाछ इनको अनिवार्य चाहिए होती है और उसकी व्यवस्था भी यहाँ है। हालांकि हॉस्टल में ये देखा जाता है कि छाछ का अभाव ही रहता है, बच्चों को छाछ उपलब्ध नहीं करवाई जाती। तो अगर ये सुविधा है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जहां तक की बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई के बारे में बच्चों ने बताया कि तकरीबन 7 से 8 घंटे अध्ययन हमारा यहाँ हो जाता है स्कूल के अलावा। और बात करें अगर सरस्वती छात्रावास के संचालक श्रीमान रोहितास जी गोदारा की या मैम की, तो उनके बारे में भी आपने विचार सुने बच्चों के कि एक माता और पिता जैसा उनका व्यवहार है इन बच्चों के साथ। और क्यों ना हो, तभी तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से इस हॉस्टल में रहकर अपने अध्ययन कर रहे हैं। और मैं तो अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से इन बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि भगवान करे दिन दुगना रात चुगना आप उन्नति करें, आगे बढ़ते रहें और यूं ही अपना अध्ययन जारी रखें। नमस्कार, इस समय आप जुड़े हैं सुनील ऑन द ग्राउंड YouTube चैनल पे। तो मैं आपको बता दूं, इस समय हम पहुंचे हैं सरस्वती छात्रावास में। सरस्वती छात्रावास की अगर मैं बात करूं तो ये सावा के अंदर है, जहां गर्ल्स और बॉयज दोनों को
रहने की व्यवस्था है और काफ़ी सालों से ये संचालित है। रोहतास जी गोदारा इसको चला रहे हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बॉयज़ से पहले ही मैं आपका उनका इंटरव्यू ले चुका हूं और उनसे आपको अवगत करवा चुका हूं और अब गर्ल्स के साथ अपन बैठे हैं और उनसे बात करते हैं, यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानते हैं और उनका मन यहाँ लगा या नहीं। साथ में जुड़े हैं मैडम जी हमारे, जो इन बच्चियों को हर तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाती हैं, व्यवस्थित तरीके से इनकी देखरेख रखती हैं। तो सबसे पहले अपने जुड़ते हैं छात्रा से और उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। अंत में आपकी बात करवाऊंगा मैं मैम से। क्या नाम है बेटा आपका? सुमिता। सुमिता। कहाँ से बिलोंग करती हो आप? बादसरायन से। कितना टाइम हो गया यहाँ छात्रावास में? इसी साल आई हो। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया। गांव की याद आ रही है? नहीं, क्या ऐसी यहाँ की विशेषता है जो गांव की याद ही नहीं आ रही? यहाँ का वातावरण बढ़िया और इनके मैडम जी और सर का व्यवहार अच्छा है, इसलिए पढ़ाई कैसे हो रही है यहाँ? पढ़ाई यहाँ पे बढ़िया हो रही है। अगर पढ़ाई की बात करें तो कोई टाइम फिक्स है कि आपको इस टाइम से इस टाइम पढ़ना पड़ेगा? हाँ, शाम 7 बजे से 11 बजे तक। उठने का, उठने का सुबह 4 बजे से। खाना पीना कैसा है? खाना पीना बढ़िया है। छाछ मिलती है? हाँ, क्योंकि छाछ जरूरी होती है। जो बच्चे अक्सर गांव से आते हैं, अगर हॉस्टल में छात्रावास में छाछ मिल जाए तो फिर उन्हें गांव की कमी याद सताती है। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? 10th क्लास में हो? हाँ, एग्जाम हो रहे हैं? हाँ। कितने बाकी हैं? एक रहा है। कैसे हुए एग्जाम? बढ़िया। अगर आप यहाँ इस छात्रावास में जैसे 10वीं करते हो, उसके बाद 11वीं में कहीं और आपका एडमिशन लेने का मन करता है, नहीं करेगा? कौन से स्कूल में अध्ययन कर रही हो? सरस्वती स्कूल। अगर बाकी कोई आपको मिलता है स्टूडेंट जिसकी इच्छा हो कि मुझे सावा में पढ़ना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? मैं यही कहूँगी कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आए, यहाँ पे ही क्यों? ऐसा क्या था यहाँ? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया होती है और यहाँ का वातावरण भी बढ़िया है। यहाँ में पढ़ाई भी बढ़िया है, वातावरण भी बढ़िया है। थैंक यू। क्या नाम है बेटी? कृतिका सेवर। कृतिका, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। 12th क्लास में। कैसे हो रही है आपकी एग्जाम? बढ़िया हो रही है। कितना टाइम हो गया यहाँ छात्रावास में रहते हुए? 7-8 महीने। 7-8 महीने। इन 7-8 महीनों में यहाँ की कोई विशेष बात? यहाँ की विशेष बात, यहाँ का वातावरण बिल्कुल घर जैसा और आंटी जी और सर का भी व्यवहार बिल्कुल माता पिता के जैसा ही है अपने बच्चों में। तो अध्ययन कितने घंटे तक हो जाता है आपका? 7-8 घंटे से सात हो जाता है। स्कूल टाइम को छोड़ के 7-8 घंटे से। स्कूल तो अब छुट्टी हो रखी है। तो अब सीनियर क्लास में हो आप? सीनियर के एग्जाम अभी हो रहे हैं, लास्ट एग्जाम है। उसके बाद अगर आपसे कोई आपका छोटा भाई बहन या गांव से, परिवार से या आपके जो भी इर्द गिर्द जानकार वाले अगर चाहें कि सावा पढ़ाना है हमें, तो फिर इस हॉस्टल के बारे में उनको आप सजेस्ट करोगे? इसके बारे में क्यों? ऐसी क्या कोई विशेष बात लगी आपको जो आप ये चाहोगे कि इसी छात्रावास में आए वो और यहीं अध्ययन करें? यहाँ का वातावरण तो एक बिल्कुल घर जैसा ही है। हाँ। और आंटी जी और सर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। खाना पीना? खाना पीना भी बहुत अच्छा। क्या वो भी टाइम से है? हाँ, टाइम फिक्स है, उस टाइम खा लो, नहीं तो बाद में छुट्टी है, ऐसा है? ऐसा टाइम फिक्स नहीं है। तो फिर क्या सिस्टम है उसका बताओ थोड़ा, ताकि जानने वालों को पता चले। सुबह 9 बजे खाना मिलता है, उसके बाद अगर बच्चों को भूख लगे तो बाद में 12-1 बजे 3 बजे स्कूल वाले बच्चे हैं उसके बाद भी खाना खा सकते हैं। तो शाम को मिलता ही है। चाय पानी की प्रॉपर व्यवस्था है? यानी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? आगे दो। क्या नाम है बेटी आपका? भावना। कौन सी 12वीं क्लास में? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एग्जाम बढ़िया हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कितने % बन जाएंगे? कितना टाइम दिया है आपने रेगुलर इस हॉस्टल में? टाइम जितना मिलता है वो पढ़ाई। यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? यही 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गए। खाना पीना सब व्यवस्थित है? बराबर। मैम पास में बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी पास में बैठे हैं तो अपने को इस तरह का जवाब देना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चाय पानी? चाय पानी तो मिलता है बराबर। और सर का और मैम का व्यवहार कैसा है आपके? बढ़िया। यानी घर की कोई याद नहीं आ रही है ये माने? घर की याद तो आती है पर इनका व्यवहार अच्छा है वैसे। हाँ, पेरेंट्स के जैसा ही है। पेरेंट्स की जैसा ही है।
यानी ज़्यादा अक्सर अमूमन बच्चे बाहर जब रहते हैं तो ये तो स्वाभाविक ही बात है कि बच्चों को घर की याद तो आएगी, और खासकर 11 साल अगर घर पे अपने रहे हैं और वही अध्ययन किए हैं, उसके बाद अगर आप छात्रावास में जाते हो तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं याद तो रहती है। दूसरा, यहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ पाबंदियों में रहना पड़ता है छात्रावास में, क्योंकि सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, अध्ययन भी करना है तो इस टाइम करना ही है। चलो ये तो अच्छी बात है कि आपका टाइम टेबल सुचारू है, जिस अकॉर्डिंग आप अध्ययन कर रहे हो, और हमारी शुभकामनाएं हैं आप बोर्ड क्लास के सभी विद्यार्थियों को कि अच्छे नंबर लेके आए, आपका नाम भी रोशन हो और छात्रावास का नाम भी रोशन करें। क्या नाम है बेटी? निशा। निशा, 12वीं क्लास में। कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। बढ़िया चल रही है। कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे। कितने बजे उठते हो सुबह? 4 बजे। सभी उठ जाती हैं 4 बजे? हाँ। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? क्या बताइए, इनका जैसे कहना है कि घर जैसा माहौल है। अब घर जैसा माहौल के अंदर ये होता है कि सुबह 7 बजे घर वाले उठाते हैं, फिर उठते हैं अपन, और शाम को 7 बजे सो जाते हैं। एग्जाम कैसे हुए आपके? बढ़िया हो रहे हैं। क्या नाम है बेटा? आईना। आईना, कितने टाइम से हो आप यहाँ इस हॉस्टल में? कितना टाइम हो गया आपको? 7-8 महीने हो गए। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया। कौन सी क्लास में हो? 11वीं क्लास में। कितने घंटे अध्ययन कर लेती हो? 7-8 घंटे। खाना पीना सब बढ़िया है? सेट है? गांव जैसा है? लग रहा है आपको कि अगर पढ़ना हो तो फिर इस छात्रावास में आए और पढ़े? और यहाँ की कोई विशेष बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सर का और आंटी जी का जो स्नेह है आपके प्रति, वो आपको बहुत बढ़िया लगा। क्या आपको ये बढ़िया नहीं लगा कि अपने अब पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, और अपने को प्रॉपर टाइम मिल रहा है, घर पे वो टाइम थोड़ा सा उसका अभाव था? चलो अब मैं बात करवाता हूँ मैम से आपकी। नमस्कार मैम, अभी अपने बात कर रहे थे इन बच्चों से जिनके बारे में जाना हमने कि छात्रावास में क्या क्या सुविधाएं हैं, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि विशेष रूप से इन बच्चों को आपने ऐसी कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जिनके चलते ये कह रही कि घर जैसा माहौल है, माता पिता जैसा आप लोगों का स्नेह है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? बच्चों को टाइम पर चाय मिल जानी चाहिए, खाना मिल जाना चाहिए। वो लगे तो 2 बार या 3 बार अपना बार रुकावट को नहीं होती, मैं भी 2 बार खाना देना है। 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, बच्चों चाय पियो 2 बार जरूरी कौन 4 बार चाय पी लेते हैं। पढ़ना बच्चा हुआ तो भाभी अपने रुकावट को नहीं, बच्चा की पढ़ाई होनी जरूरी है। तो बंद करके घोट गया पाटा पढ़ना कौन रखा, यानी पूरा खुला वातावरण उपलब्ध करवा रहे हो। टाइम पर पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई करनी जरूरी है, खेलना टाइम भी देना जरूरी है, बच्चा भी इतना टाइम पर खेलो। तो इनके उठने का, सोने का सारा टाइम है व्यवस्थित किया हुआ है। 1-2 घंटा बच्चे को देते हैं खेलने के लिए, बात करने के लिए भी। सारा दिन छुट्टी मिली हुई है पेपरों के लिए, यह बात नहीं है सारे दिन पढ़ाई करनी है ना, कई बार खेलने के लिए टाइम देते हैं दिन में, कई बार खेल ली। अब ये बच्चे जब यहाँ रहते हैं, कई बच्चे जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, गाँव नहीं गए, उन बच्चों को अगर अपने गार्जियन से बात करनी हो तो उसके लिए आपने विशेष क्या व्यवस्था कर रखी है इन बच्चों को? हम फोन पर बात करवाते हैं बच्चों की, जब जी करे घरे जब बात कर सकते हैं बच्चा भी, घर वाले जब मन करें। हाँ। क्या बच्चों को फोन भी अलाउड है हॉस्टल में? ना, फोन अलाउड कौन? फोन अलाउड नहीं है। हाँ, बस मेरा गुरुजी फोन 2 अलाउड है और कोई फोन अलाउड कौन। बाकी बच्चों का क्या लग रहा है आपको? बच्चे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ठीक पढ़ने वाले बच्चे हैं। और रिजल्ट को लेके आप क्या कह रहे हो? रिजल्ट बढ़िया ही आएगा इस साल, बच्चे अच्छे मेहनत करते हैं और अनुशासन उठ जाते हैं बच्चे तो 2 बजे 3 बजे जी करे जब उठ जाए पढ़ने लग जाए। तो अगर ये बच्चे 2 या 3 बजे इनको जाग आ जाए तो फिर इनकी चाय की कोई और व्यवस्था बच्चे जी करे तो बना और पियो, यानी बच्चों को स्वतंत्रता है, कभी उठो, कितने टाइम तक पढ़ो, जब आपका मन चाहे चाय पियो। रात को जल्दी उठते हैं तो आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह जल्दी उठकर चाय पियो, अगर लेट तक पढ़ते हैं तो आप लेट तक भी अपनी चाय बनाकर पी सकते हैं। रोहतास जी गोदारा से मिल रहे हैं जो इस छात्रावास के संचालक हैं। चलिए पूछते हैं इस छात्रावास की विशेषताओं के बारे में, पहले जान लेते हैं। रोहतास जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर आप? बस बढ़िया। सर कितना समय हो गया आपने को ये छात्रावास
चलाते हुए? यहाँ सर 4 साल हो गए। प्रॉपर 4 साल से अपना छात्रावास चल रहा है? हाँ प्रॉपर 4 साल से 2000 जुलाई 2022 से शुरू हुआ। जुलाई 2022 से, यानी 26 चल रही है। क्या क्या सुविधाएं अपने इस छात्रावास में बच्चों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? सुविधाएं वर्तमान में जितनी हॉस्टल में सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। क्योंकि इस समय अपने को जो दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है किसी गार्जियन ने मन बना लिया हो कि मुझे बच्चे को हॉस्टल में रखना है और सावा मुझे अध्ययन करवाना है, तो फिर वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि उस छात्रावास में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का वहाँ का माहौल है। तो उसके बारे में थोड़ा एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट बता दें। हालांकि बच्चों ने बताया है, लेकिन थोड़ा आपके मुंह से और सुन ले तो शायद बेहतर है। तो खाने पीने के बारे में बच्चों के लिए कोई विशेष? खाने पीने में सिस्टम ऐसा है सर, बिल्कुल देसी खाना है। क्योंकि सुबह नाश्ता है, दोपहर को खाना है, शाम को फिर खाना है, 2 बार चाय देते हैं। बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा। जो मार्केट वाला रेडीमेड वाला सिस्टम नहीं है, अपने घर की खुद की खाना का खुद तैयार करते हैं, आटा खुद चाय खुद खाना बनाते हैं। कितने बच्चों की व्यवस्था है अपने पास? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वर्तमान में लगभग 25 बच्चों की व्यवस्था है, लेकिन हमारी दूसरी जो कैंप्स तैयार हो रहा है उसमें केवल बॉयज सब रखेंगे, जिसमें ऑल सभी कोचिंग से कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी रखेंगे, तैयारी करने वाले अच्छे बच्चे। और साथ में अपना सिस्टम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारा आपकी बार स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा अलग करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के गेम की तैयारी करवाएंगे। तो इस समय रोहतास जी से अपनी बातचीत चल रही, तो रोहतास जी बता रहे हैं कि फिलहाल बॉयज और गर्ल्स फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स रह रही हैं, सेकंड फ्लोर पर बॉयज रह रहे हैं। लेकिन आगामी इनका प्रोग्राम है कि नए स्तर से जब स्कूल शुरू होंगे तो उस समय बच्चों का जो छात्रावास है वो अलग रहेगा और गर्ल्स का यही रहने वाला है। उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो सर ने बताया कि स्पोर्ट्स का भी मैदान तैयार करवाया जा रहा है, ताकि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को केवल अध्ययन ही नहीं, अब ये तो उन्होंने बता ही दिया कि घर जैसा माहौल, खाना पीना है और वही खाना देते हैं, रेडीमेड वाला कोई सिस्टम यहाँ है नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, हमने बच्चों से भी जाना था। इसके साथ साथ हमने बच्चों से बातचीत की, तो मेरा एक उनसे ये क्वेश्चन भी रहा कि क्या यहाँ छाछ भी उपलब्ध है, तो बच्चों ने बताया। कितने घंटे तक बच्चों के लिए टाइम फिक्स किया गया है अध्ययन का? छुट्टी होती है तो आने के बाद में खाना खा के जस्ट आराम करते हैं, थोड़ा सोते हैं। उसके बाद में 4 बजे चाय पीते हैं। उनके बाद में 5:30 बजे तक है पढ़ने का टाइम। उसके बाद में 5:30 से 6:30 बजे खेलने का टाइम है। उसके बाद में खाना खा करके 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, और सुबह 4:30 बजे से लेकर के स्कूल जाते हैं उस समय तक। वो अगर सर्दी का टाइम हो तो लेट तक पढ़ लेते हैं अगर। हाँ, तो आपकी निगरानी में दिखने, लेकिन लगभग शाम को पास हो जाता है। तो एक और बात बताई रोहतास जी ने कि पूरे हॉस्टल के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज लगा रखे हैं बच्चों के और बच्चियों की सुविधाओं के लिए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात, गार्जियन जब छात्रावास में बच्चों को भेजते हैं तो उन्हें बड़ी चिंता रहती है इस बात की कि वहाँ कैसी व्यवस्था होगी, बच्चों की प्रॉपर देख रेख होगी या नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ 24 घंटे बच्चे जो है वो निगरानी में रहते हैं, क्योंकि हर जगह हर रूम के इर्द गिर्द में कैमरे लगे हैं। बच्चा अपना रूम छोड़ के जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो कैमरे की नजर में रहेगा। तो इससे गार्जियनों को एक तो ये फायदा है कि वो बेफिक्र रह सकते हैं कि बच्चा कहाँ है, कैसे है। अभी आप बता रहे थे कि बॉयज के लिए अलग हॉस्टल और गर्ल्स के लिए ये हॉस्टल। अब अपने अगर बात करें केवल इस हॉस्टल की जिसमें गर्ल्स आनी है और फिलहाल जो रह रही हैं, आगे और कितनी सीटें हैं कि कितने गर्ल्स यहाँ इस हॉस्टल में रह सकती हैं? गर्ल्स के लिए 20 सीटें रहेगी। 20 सीटें रहेगी। और बॉयज के लिए 30 सीटें बॉयज के लिए। तो क्या जो फीस वाली व्यवस्था है गर्ल्स और बॉयज की, क्या सबकी बराबर है? चाहे वो 6ठी क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे वो 12वीं क्लास का हो, या फिर क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है आपने? फीस सेम रहती है सर। सेम फीस में, वो चाहे 6 क्लास का विद्यार्थी है चाहे वो 12वीं क्लास का। थोड़ा जरूर दर्शक जानना चाहेंगे या कोई अभिभावक अगर देख रहे हैं तो वो जानना चाहेंगे लमसम फीस का क्या सिस्टम? जो बेड वाला सिस्टम आ गया, जैसे एक रूम में 3 रहते हैं, उसमें चाहे वो 6ठी क्लास का बच्चा हो चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, क्योंकि लाइट पानी का खर्चा उतना ही है, चाहे वो 6ठी का है चाहे वो 12th का हो। खाने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। तो यानी एक रूम के अंदर कितने बच्चे? 3 बच्चे रह सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रखते। फीस चार्ज भी मेरे ख्याल से अगर आप बता दें तो जरूर थोड़ा उनको यूं इजी रहेगा। इर्द गिर्द का बता दें, ऐसा नहीं है ऐसा सिस्टम की जो मंथली
रहते हैं जो बच्चे, लगभग मंथली नहीं रहते स्कूल के बच्चे तो सेशन रहते हैं, पूरे सेशन का 48,000 रुपये लेते हैं। और मंथली अगर कोई बच्चा रहता है उसका 5500 रुपये चार्ज है। यानी महीने 2 महीने 4 महीने के लिए अगर कोई बच्चा आता है तो 5500 रुपये चार्ज है। और अगर कोई बच्चा पूरे स्कूल पीरियड अवधि के दौरान आना चाह रहा है तो उसके लिए 48,000 रुपये फिक्स है। तो मेरे ख्याल से 48,000 रुपये 50,000 रुपये की अगर बात करें तो ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सेशन हम मानते हैं 10 महीने का सेशन रहता है लगभग, 4,500 48 रुपये महीना पड़ता है उसका। 4-4,500 रुपये महीने का पड़ता है और ये कोई ज्यादा है नहीं। और इसमें सारी सुविधा इसी में आ जाती है। इसमें लाइट, पानी, कूलर, पंखे, गर्म पानी, ठंडा पानी, खाना, चाय। क्योंकि कई जगह ये देखा जाता है कि हॉस्टल के जो चार्ज हैं फीस अलग हो जाती है और उसके बाद में कुछ चार्जेस और बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों को अगर जैसे अपने पास आ गए और गांव जाना हो तो उसके लिए भी कोई टाइम फिक्स है क्या? आप दीपावली पे गांव जा सकते हो दीपावली की छुट्टियों में? सर छुट्टियां होती है केवल रक्षाबंधन की होती है 3 दिन की, रक्षाबंधन 7-8 दिन की दीपावली की छुट्टी होती है, उसके अलावा कोई छुट्टियां नहीं होती। क्योंकि टाइम में यही रहते हो, मेरी फैमिली यही रहती है। तो बंद हॉस्टल का कोई सिस्टम नहीं है, केवल साल में 2 छुट्टियां, रक्षाबंधन और दीपावली। अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं अपने इस वीडियो को और वो गार्जियन अगर आपसे मिलना चाहे, और हो सकता है कि जिस समय अब बच्चों की छुट्टी है, स्कूलों की छुट्टी है, उसी टाइम उस गार्जियन की भी छुट्टी हो, बाहर रह रहे हो और वो आपसे मिलकर इन छुट्टियों में बात करना चाहे तो यही मिलेंगे सर। थोड़ा अपने हॉस्टल का आप अगर एड्रेस बता दें तो उनके लिए सुलभता रहेगी। जो शिवा पीजी कॉलेज के जस्ट पास में और सब उनके पास में वार्ड नंबर 16 है सर। अभी सर ने बताया वार्ड नंबर 16 है, शिवा पीजी कॉलेज के पास, सरस्वती स्कूल के पास, 16 नंबर वार्ड में सरस्वती छात्रावास, जिसके संचालक रोहतास जी गोदार। आप पूछने से पता चल जाता, मार्केट में आप कहीं भी पूछने से पता चल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल के नाम से सब अपना ही है। दूसरा, अगर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर और बता दें तो शायद और सुविधा। 98 286 72 730 98 286 72 730। आप इस नंबर पे कॉल करके रोहतास जी से बात कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को छात्रावास में या बच्ची को छात्रावास में रखना चाहते हैं तो। दोबारा एक बार 98 286 72 730 98 286 यानी 9828672730 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी। फिलहाल जो बैठे हैं हम जिस जगह बैठे हैं ये रोहतास जी का और मैम का खुद का रूम है, और मैं आपको थोड़े वो व्यवस्था भी दिखा दूं जहां बच्चियों को ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। यानी फर्स्ट फ्लोर की मैं जहां बात कर रहा था वहां लड़कियां जहां रह रही हैं वहां भी मैं आपको ले चलता हूं। सभी जो बच्चियों के लिए सुविधाएं हैं वो ये इस समय जो देख रहे हैं ये अपने खड़े हैं किचन के अंदर। यहाँ देखो देसी खाना, देसी सब्जी आपको मिलेगी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक की सुविधा उपलब्ध है कि आप जब चाहें तब आप चाय पी सकते हैं। अब ये सारे रूम, यहाँ लाइट अगर चली जाए तो उसकी व्यवस्था भी की गई है। मैं अब आपको ले आया हूँ, ये रूम गर्ल्स के लिए है जहाँ लड़कियां अध्ययन करती हैं, किताबें रखने के लिए टेबल है, बैठने के लिए पढ़ने के लिए भी टेबल दे रखी है। सारे बच्चों ने, अभी तो फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं तो बैग वगैरह अपने तैयार करके रख रखेंगे, जैसे ही एग्जाम संपन्न होते हैं हम यहाँ से निकल लेंगे। बाहर की हवा आने के लिए बड़े हवादार कमरे हैं, खिड़की हैं, सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। धीरे धीरे मैं आपको और रूम में ले चलता हूँ। तो एक रूम ये है, और ये मेरे को नहीं लगता कि 3 बच्चे इसमें ना रह पाए, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बेड सुविधा है, सब तरह के ड्रेस हैं। ये बच्चियों के लिए टॉयलेट बने हुए हैं। और अगर अपने बात करें, ये भी एक रूम है जहाँ इसमें भी सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ इस रूम में लेके आए हूँ, यहाँ भी 3 लड़कियां रहती हैं, तीनों के रहने की अलग व्यवस्था, हालांकि फिलहाल 2 ही बच्चियां इस रूम में रह रही हैं। तो ये इधर यहाँ बच्चियों ने एक और अलग से व्यवस्था कर रखी है अपनी। आस्था है भगवान में, सुबह से हम भगवान से प्रार्थना करती हैं और उसके बाद अपने अध्ययन को सुचारू रूप से शुरू करती हैं। और आगे अगर चले तो मैं आपको दिखाऊं, ठीक सामने किचन आपको नजर आ रहा है। एक रूम इधर है, एक इधर है, एक आगे इधर भी है, और यहाँ गर्ल्स रह रही हैं। तो हर तरह की ये गैलरी आ गई इस समय हम। और यहाँ से अगर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाते हैं तो ऊपर बच्चों के लिए रुकने की व्यवस्था है। थैंक यू, धन्यवाद।